हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज हम लोग ऊष्मागतिक निकाय द्वारा चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य पर आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे। इसके पहले मैंने किसी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा जो कार्य है वो पथ पर निर्भर करता है कि नहीं, और करता है तो कैसे करता है, और उसी के साथ चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य को हमने देखा है कि वो कैसे निकालेंगे, कब वो धनात्मक होगा कब ऋणात्मक। उस चक्रीय प्रक्रम के पथ की जो चक्रण की जो दिशा है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग जान जाते हैं। ये सब चीजें मैंने आपसे बताया है पहले भी, ठीक है। क्या बताया है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास P और V ग्राफ है किसी ऊष्मागतिक निकाय का, जो भी प्रोसेस हो रहा है प्रक्रम, उसका PV ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे ही आपको बताया कैसे भी, जैसे मान लीजिए कि एक ये है, ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए कि ये P है, ये Q है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, मैंने आपसे बताया चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। तो यदि कोई निकाय विभिन्न अवस्था से गुजरता हुआ दाब आयतन की विभिन्न या किसी भी, ठीक है, ताप आयतन की किसी भी अवस्था से गुजरता हुआ, अनेक अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उस प्रक्रम को हम लोग चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ये सब चीजें मैंने आपसे बताया था। अब चक्रीय प्रक्रम का पाथ कभी भी जो होगा ना, चक्रीय प्रक्रम का जो पथ होगा वो कभी भी क्या होगा, क्लोज होगा, एकदम चक्र एकदम बंद होगा, बंद पाथ होगा। और वो बंद पथ की जो दिशा होगी हर समय एक ही होगी, ठीक है। जैसे कि ऐसा एक ही का मतलब कि या तो वो क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, या क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी पूरे पथ की। जैसे अभी मैं आपको एक पथ बना के दिखा रहा हूं, वो चक्रीय प्रक्रम नहीं होगा। जैसे देखिए, ठीक है, ऐसे ये एक पथ देखिए, थोड़ा सा देखिए, ये A और मान लीजिए ये C है, ये B हो गया। इधर देखिए, इधर इधर और इधर, समझिए। देखिए A से B और C की तो एक ही है, देखिए ये ऐसे, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है, इधर है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये इधर आकर के इधर आ रहा, ये इधर अगर होता ना, तब ये पथ, ये जो प्रक्रम है, जो ये पथ है वो चक्रीय होता है, ठीक है। ये बंद तो है लेकिन चक्रीय नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे होता, जैसे देखिए इधर से आता फिर इधर जाता फिर उधर लौट करके चला जाता, ठीक है, तब ये चक्रीय है। लेकिन ये इधर आया फिर ये, लेकिन ये क्या है, इधर आ रहा है, समझते, ये चक्रीय नहीं है, ठीक है। समझ गए हैं कि नहीं ये सब चीजें। तो चक्रीय प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य को हमने कैसे ज्ञात किया, जो भी है उस पीवी ग्राफ में जो चक्रीय प्रक्रम, जो क्षेत्रफल घेरा है ना, जो क्षेत्रफल घेरा है, इसी क्षेत्रफल को निकाल लीजिए। बस ये क्षेत्रफल ही, एरिया ही क्या बताता है, चक्रीय प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य, है ना। अब यह धनात्मक है कि ऋणात्मक है, मैंने आपसे बताया था, ठीक है, कि ये जो पथ है, ये पथ, ठीक है, अगर यह पथ क्लॉकवाइज है, कैसा है ये, क्लॉकवाइज अगर ये पथ है, तब फिर W जो होगा, कार्य क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक का मतलब कि वो कार्य जो है ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया होगा। लेकिन वो जो पथ है क्या हो, वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई कट 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 ऐसे चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि उल्टा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर, ठीक है, अगर कोई पथ कैसा है, चक्रीय प्रक्रम है, और चक्रीय प्रक्रम पर वाला जो पथ है, ठीक है, तो उसका अगर दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो क्या होगा, वो निगेटिव कार्य होगा। मतलब कि वो क्या होगा, उस निकाय पर, बाह्य स्रोत द्वारा निकाय पर किया गया कार्य होगा। ये सब चीजें मैंने क्यों, ये W ये सब किए, धनात्मक ऋणात्मक है ऐसा, ये सब मैंने डिटेल में चर्चा किया हुआ है इस पर, ठीक है। तो आप ये सब चीजें समझ गए हैं, ठीक है। इसको फटाफट मिटाते हैं और हम ये क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि संलग्न चित्र में किसी ऊष्मागतिक निकाय के प्रक्रियाओं का दाब आयतन आरेख दर्शाया गया है। देखिए दर्शाया गया है, समझ रहे हैं एकदम। बोल रहा है निकाय द्वारा या निकाय पर, ये आपको बताना है, ठीक है। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, चक्रीय प्रक्रम में, ठीक है। ये निकाय द्वारा किया जा रहा है कि निकाय पर कार्य किया जा रहा है, देखते देखते आप बता देंगे, है कि नहीं। पथ कैसा है थोड़ा बताइए तो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, पहले तो ये चक्रीय है कि नहीं है, सबकी दिशा एक ही है, एक ही ओर घूम रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये निकाय पर किया गया कार्य है, निगेटिव है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, निगेटिव है, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है प्रक्रम। अच्छा, तो ये हो गया।
हम सब लोग जानते हैं चक्रीय प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालेंगे। ये जो चक्रीय प्रक्रम का ये जो चक्रीय पाथ है ना, ये जितना ये क्षेत्रफल घेरा है, इसी क्षेत्रफल को अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चक्रीय प्रक्रम, तो हमारा कार्य हो जाएगा। तो इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है ना, किसका, ए ठीक है बी सी, ये जो है ना इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इधर देखिए यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 3 4, ये आयतन ग्राफ है, आयतन किस में है, मीटर क्यूब में, और ये दाब है 20 है, 40 है, 60 है, दाब किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों एसआई में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझा। अगर कोई एक चेंज होता जैसे ये एसआई में सीजीएस में दे देता तब फिर चेंज करना पड़ता सबको, या तो सीजीएस में करिए, सबको एसआई में करिए, एमकेएस में, समझ रहे। तो हम कैसे निकालेंगे, बस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं, ठीक है ना, आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब जो भी है सो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो 1/2 क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं, एरिया इसी का ना, ठीक है, 1/2 आधार क्या है, ये आधार, तो ये दूरी कितनी है, देखिए तो ये दूरी कितनी है, यहाँ पर 1 है, 2 3 4, ठीक है ना, तो यहाँ से 1 2 3 हुआ, मतलब कि देखिए यहाँ 0 है ना, ये दूरी हमको चाहिए, यहाँ 1 हो गया पहले ही, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, नहीं, या ऐसे 4 में से 1 को घटा दिए तो 3 न बचेगा, तो ये दूरी कितनी हो गई, मतलब ये जो भी है सो कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक, 3 मीटर क्यूब, मतलब 3 हो गया, ये आधार हो गया। और ऊंचाई क्या है ये, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20 है, 40 है, 60 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी कितना है बताइए, 40 होगा कि नहीं, ठीक है, 60 में से इस 20 को हटाइए क्योंकि ये नहीं है, बस उतना ही ना है, आप समझ रहे हैं, तो ये हो गया 40, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, आप समझ रहे हैं इस बात को, है ना। तो 1/2 आधार की जगह पर कितना हो जाएगा, 3, और ऊंचाई की जगह पर कितना हो जाएगा, 40, आधार की जगह पर 3 गुणे ऊंचाई की जगह पर कितना हो जाएगा, 40, आ गया आंसर, है ना। ऐसे कर लेंगे कि नहीं, लेकिन बढ़िया से कैसे सोल्व करना है फटाफट यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये तो मैं आपको बस वैसे ही सिंपल बताया, समझ रहे कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, बस यहाँ पर बढ़िया से सोल्यूशन लिखिए, ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, लिखेंगे कि दिया गया, ठीक है, एकदम बढ़िया से दिया गया, ठीक है, ठीक है, और ग्राफ में, ठीक है, दिए गए ग्राफ में निकाय द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, क्या है ये, चक्रीय प्रक्रम पर आधारित है ना, आधारित है या चक्रीय प्रक्रम में है, कुछ भी लिख सकते हैं। अतः चक्रीय प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य, यहां पर लिखेंगे अतः, ठीक है, ठीक है, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर, ठीक है, W बराबर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर P भी, ठीक है, ग्राफ द्वारा, ठीक, P भी ग्राफ में, ठीक है, P भी ग्राफ में चक्रीय पथ द्वारा, ठीक है, चक्रीय, ठीक, पथ द्वारा, ठीक है, घेरा गया, ठीक है, घेरा गया कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल के बराबर, समझ गए कि नहीं। तो अर्थात आप क्या समझे कि किया गया कार्य W बराबर, ये किया गया कार्य W बराबर घेरा गया क्षेत्रफल, मतलब एरिया, कौन एरिया भैया, ठीक है, याद रखिए ABCA, समझ रहे हैं कि नहीं, किसका एरिया, ABCA, उसी का एरिया, और वो तो एक त्रिभुज है, मतलब कि एरिया किसका, त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का, ठीक है, तो W बराबर, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, तो आधार इसमें क्या, चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, आधार गुणे कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई, ठीक है, अब आधार क्या है इसमें, 1/2, आधार इसमें क्या होगा, ये BC, ऊंचाई क्या होगा AC, ठीक है ना, BC और ऊंचाई क्या होगा AC, ठीक है, बस मान रखिए, ठीक है, समझ गए। तो मतलब सोल्व करना, ठीक है, W बराबर 1/2, आधार कितना है बताइए, अभी मैं आपसे बताया 3 मीटर क्यूब माने 3, और ऊंचाई कितना है बताइए, देखिए 3 हो गया कि नहीं, 3, और ऊंचाई कितना है, ये 40, देख रहे हैं ग्राफ से ये स्पष्ट है, 40, ठीक है, तो ये 2 से ये कट जाएगा 40 20 बार में, तो कितना हो जाएगा, ये 60, ठीक है, 20 दिए कितना हो जाएगा, 60, और ये W जूल है ना, कार्य है, तो ये कितना हो जाएगा, जूल, ये आपका क्या है, आंसर, चुपचाप घेरिए और यहाँ पर आंसर एकदम लिख दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये हो गया,
दूसरी बात में आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि ये कार्य द्वारा है कि कार्य मतलब ये निकाय द्वारा है या निकाय पर किया जा रहा है। तो इसका ये देखिए ये कैसा है, देखिए ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि क्या है, ये ऐसे है, इसका पथ कैसा है, ये कैसा चक्र है इसका, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, मतलब जो भी होगा ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। यहां से शुरू हो रहा है ऐसे 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 हो रहा है ना, तो ये जो भी कार्य होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब निकाय पर किया गया कार्य होगा, ये क्या लिखेंगे, ठीक है, निकाय पर किया गया कार्य, ये कार्य होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी बताइए? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा, और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चलिए ये तो हो गया। अब मैं आपको ये बता दिया, मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इसी पर बेस 3 क्वेश्चन आप आराम से उसको सोल्व करिए। आसान क्वेश्चन रहेंगे, कोई दिक्कत है, आपको घबराने का आवश्यकता नहीं कि बाबा रे 3 दे दिए, हाँ कैसे सोल्व होगा, अरे बाबा रे बहुत आसान है, एकदम ऐसा एकदम देखते देखते ईश्वर बताने वाले होते हैं सब। अगर मतलब ये सब आसान होते हैं भाई, थर्मोडायनेमिक्स हाँ थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक चीजें जो हैं अगर आप नहीं जानते हैं फिर गड़बड़ाएंगे, लेकिन अगर बेसिक पता है तो ज्यादातर तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जवाब पे एकदम जुबान पर एकदम आ जाते हैं, ठीक है, देखते देखते ही तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए समझ में आ गया, उसको नोट कर लिए पिछला। चलिए तो इसको सोल्व करिए, 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जैसा कि मैं आपको बताया था, आसान है एकदम, ठीक है। क्या है देख लीजिए, बोल रहा है, अच्छा 3 क्वेश्चन का नंबरिंग तो मैं नहीं किया हूं, 1 सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन, और ये क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, संलग्न चित्र में किसी उष्मागतिक निकाय के प्रक्रियाओं का दाब आयतन आरेख दर्शाया गया है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। निकाय द्वारा या निकाय पर, ये भी आपको बताना है, ठीक है, कि वो निकाय द्वारा है या निकाय पर किया गया कार्य है, ये बताना है आपको, क्वेश्चन मार्क मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। प्रक्रम चक्री प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, चक्री प्रक्रम में, ये जो भी है फिगर 3 क्वेश्चन, ठीक है, इनके चक्री प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो वो भी इसके साथ वो भी बताना है कि ये निकाय द्वारा है कि निकाय पर है, वो तो देखते देखते आप दिशा देख करके बता देंगे, है ना। पहला वाला देख लीजिए, मैं बता दूं, ये 0 है, ये दाब आयतन सब ग्राफ है, ये 0, ये 2, ये 4, 6, ये 5, 10, 15, ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर क्यूब में, कोई दिक्कत नहीं है, सब एसआई में है। और ये चक्र देख ही रहे हैं, ठीक है, ए बी सी देख रहे हैं। दूसरा क्या है, देखिए ये ऐसे कुछ नहीं दिया है कि नंबरिंग दे दिया है, बस आपको ऐसे दे दिया है, देखिए कि यहाँ का क्या है, ये आयतन V1 है, और यहाँ का आयतन कितना है, ये 3V1 है, पहलका का 3 गुना है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें क्या है, यहाँ का दाब P1 है और यहाँ का दाब कितना है, 4P1 है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको किया गया कार्य क्या करना है, ज्ञात करना है, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये जो कार्य है ना वो किसके पद में आएगा, ठीक है, ये P1 और V1 के पद में आएगा, ठीक है, क्योंकि PV का मान तो दिया नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं ये कितनी दूरी होगी बताइए थोड़ा सा, ठीक है, ये 3V1 है और ये V1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2V1 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज हो गया कि नहीं, आधार नहीं मिल गया, आधार कितना हो गया, 2V1। उसी प्रकार ये ऊंचाई नहीं हो जाएगा, ऊंचाई नहीं ज्ञात कर लेंगे, कितना ऊंचाई होगा, कितना ऊंचाई होगा बताइए, ये दूरी, ये 4P1 है, ये P1 है, तो 4 में से P1 को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा बता दीजिए, 3P1 नहीं हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुणी ऊंचाई नहीं निकल गया, समझ रहे कि नहीं। चलिए ठीक है, इसको मैं फिलहाल मिटा दूं क्या, आप समझ ही रहे हैं, इसको मैं फटाफट क्या किया कि मिटाया, ठीक है, आप समझ गए। अच्छा आगे क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये पथ है और यहाँ पर कहीं कुछ नहीं दिया है कि ये कितना है, इन बिंदुओं, ये जो है ना ये बिंदुओं, उनका निर्देशांक दे दिया है, निर्देशांक भी तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर दाब कितना है, दाब का मतलब कि यहाँ का ये वाला कितना है, ये P है, और आयतन कितना है, V है, समझ रहे हैं कि नहीं है। यहाँ का दाब ठीक है कितना है, 2P, समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ का कितना है, 2P है, और आयतन कितना है, V है। उसी प्रकार इन सभी जगह का क्या कर दिया है, आयतन और दाब आपको दे दिया है, दाब और आयतन दे दिया है।
तो समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको कुल मिला जुला के सोच विचार करके ये चाहिए लंबाई और बूढ़ी ऊंचाई, ये आयत है ना, तो उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो किया गया कार्य निकल जाएगा। ये भी बताना है कि निकाय द्वारा है या निकाय पर है, तो कर लेंगे कि नहीं? आसान है काफी। ये तीनों क्वेश्चन आप क्या करिएगा एकदम मजेदार। तो ये तो हो गया। अब कुछ लड़के कह रहे हैं कि नहीं सर, जो ये निकाय द्वारा या निकाय पर किसी उष्मागतिक निकाय द्वारा जो कार्य है उसका सूत्र क्या होता है? P इंटू क्या होता है? डेल V होता है ना, डेल V मतलब dV। तो सर इस पर एकदम बेसिक वाला न्यूमेरिकल बता दीजिए, इस पर बेसिक वाला न्यूमेरिकल जिसमें P दे दिएगा किसी उष्मागतिक निकाय, ठीक है, का प्रक्रम कुछ चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसमें उसका दाब कितना है, वो क्या नाम है कि एकदम निश्चित मतलब अचर दाब, मतलब दाब दे देगा और आयतन में परिवर्तन दे देगा। तब हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल होता है भाई, एकदम दाब दे देगा और बोलेगा कि इतने आयतन से इतने आयतन तक उसका हो गया है, आयतन बढ़ रहा है घट रहा है जो भी है, सो आयतन में परिवर्तन P2 माइनस P1 कर लीजिए, या जो भी है सो P1 माइनस P2, तो आयतन यहाँ पर सॉरी V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 जो भी है सो कर लीजिए, जो है वो यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? चलिए फिर भी इस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल एक दो बता देता हूँ, फिर आपको कुछ वर्क क्वेश्चन के रूप में दे दूंगा, तो उस पर भी मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई लड़के ना समझ पा रहे होंगे तो उससे भी समझ जाएंगे। हाँ ये है कि मैं सच में उस पर नहीं बताया हूँ, ठीक है, वो ज्यादा बेसिक है, ज्यादा एकदम आसान है, ठीक है, समझ गए? तो इसको आप लोग सोल्व करिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वाले में वही एकदम उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य W बराबर P इंटू DV होता है ना, या डेल V, उसी पर आधारित न्यूमेरिकल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, समझ में? अगले वाले में बता दूंगा, वो बेसिक रहेगा एकदम, ये नहीं है वो एकदम सीधा सीधा बेसिक है। तब हम लोग क्या करेंगे, किसी उष्मागतिक निकाय के आंतरिक ऊर्जा को समझेंगे, आंतरिक ऊर्जा, फिर उसके बाद से ठीक है उष्मागतिक निकाय उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है, उसको समझेंगे, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें फिलहाल इतना है, मिलते हैं अगले साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।